हेलो फ्रेंड्स, बुल ट्रैकर्स, बियर ट्रैकर्स, निफ्टी ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी ट्रेडर्स एंड मोस्टली अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हो तो आपको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक की मूव को समझ के चलना चाहिए, क्योंकि आपको पता रहेगा कि बैंक निफ्टी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स 6 कंपोनेंट्स मेजर है, जिसको मैं बोलता हूँ एचडीएफसी बैंक है, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक है, तीसरा है एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है और एसबीआई बैंक है और कोटक बैंक है और इंडसइंड बैंक है। तो ये 6 मेजर कंपोनेंट्स है और ये 6 मेजर कंपोनेंट्स को अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बताना चाहूँ तो ये 6 मेजर कंपोनेंट्स जो है मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ इस्काई इस्काई। तो ये छह मेजर कंपोनेंट्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है और इंडसइंड बैंक है। तो ये 6 मेजर कंपोनेंट्स है बैंक निफ्टी के, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 कंपोनेंट है बैंक निफ्टी पे वो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो मोस्ट ऑफ द चार्ट अगर आप आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी का चार्ट लेके चलते हो और बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ आप उसको कंपेयर करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा रहेगा कि एचडीएफसी बैंक का या आईसीआईसी बैंक का चार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी के साथ कोरिलेट करता है। तो दिस इज वाई दे आर गेटिंग ऑलमोस्ट 49% ऑफ वेटेज। 49% जो कुछ भी मूव बैंक निफ्टी में होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक की वजह से होती है, और बाकी जो स्टेट बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड आईसीआई इंडसइंड बैंक और बाकी के बहुत सारे स्मॉल छोटे बैंक है उसका एक ऑलमोस्ट रिमेनिंग 49 या 50 to 52% वेटेज रहता है। सो ये दोनों बैंक का वेटेज ज्यादा है, इसलिए मैं आज आपको एचडीएफसी बैंक 1 आवर चार्ट का इलियट वेव एनालिसिस प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो ये चार्ट अगर अपने प्रेडिक्शन से हिसाब से गया तो डेफिनेटली यहाँ पे अपना पैसा बनेगा। तो एचडीएफसी बैंक देखेंगे आप, अगर 1 आवर चार्ट में देखेंगे तो बहुत अच्छा एक इलियट वेव कंस्ट्रक्शन बना है, इलियट वेव इम्पल्स कंस्ट्रक्शन बना है। तो बिफोर आई गो टू इलियट वेव कंस्ट्रक्शन, बहुत बार मुझे लोगों का फीडबैक आया कि आप क्या समझाते, ज्यादातर समझ में नहीं आता क्योंकि हम लोग इलियट वेव ट्रेडर नहीं है। तो मैं इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि इलियट वेव एक थियरी क्या होती है। मैं एक बार शॉर्ट में इम्पल्स में बता देता हूँ आपको कि इलियट वेव बोलती है कि कोई भी मूव 5 मूव में चलती है और वो 5 मूव होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5। तो यहाँ पे मेरा हुआ 0 मूव, यहाँ पे मेरा हुआ 1 मूव, यहाँ पे हुआ 2 मूव, यहाँ पे हुआ 3 मूव, यहाँ पे हुआ 4 मूव और यहाँ पे हुआ 5 मूव। तो 5 मूव के बाद एक करेक्टिव मूव आता है जिसको हम करेक्टिव मूव बोलते हैं और इसको बोलते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स एंड करेक्शन ऐसे मार्केट चलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको बोलेंगे हम लोग 0 A B C, और यहाँ पे आप देखेंगे ये है 0 A B C। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट हमेशा इम्पल्स और करेक्शन में चलता है। करेक्शन हमेशा 3 लेग के रहते हैं और इम्पल्स हमेशा 5 लेग के रहते हैं। तो ये जो आपको पूरा साइकिल दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा इम्पल्स है और ये करेक्शन है। तो करेक्शन जैसे मैंने बोला हमेशा 3 लेग में चलते और इम्पल्स हमेशा 5 लेग में चलते। तो सेम मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एसबीआई चार्ट में। चलो मैं आपको चार्ट में लेके जाता हूँ और बताता हूँ क्या आपको यहाँ सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये है वापस मेरा एचडीएफसी बैंक का चार्ट, जहां पे आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा 1 बना यहाँ पे, एक अच्छा खासा 1 बना, उसके बाद 2 बना, उसके बाद 3 बना, उसके बाद 4 का A B C बना, जहां पे हम लोग देखेंगे कि मी मूव मेरा ट्रायंगल स्ट्रक्चर में गया। तो ये मेरा बना A, ये मेरा बना B और ये मेरा बनेगा अब C, जो मैं C एक्सपेक्ट करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया वैसे ही कुछ एचडीएफसी बैंक के चार्ट में होने जा रहा है। तो आगे और क्या हो सकता है, तो यहाँ से पॉसिबली ये चार्ट बी के लिए नीचे आके फिफ्थ के लिए ऊपर जा सकता है। ये मेरे प्रोजेक्शन है यहाँ पे कि आगे चल के सी के लिए जा सकता है ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा बना 1, ये मेरा बना 2, ये मेरा बना 3, यहाँ पे मेरा बनेगा 4 और यहाँ पे मेरा बनेगा 5। तो ये 5 लेग मूव में वापस से चार्ट अनफोल्ड हो सकता है।
दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज पर माय एनालिसिस ऑन HDFC बैंक चार्ट। तो यहाँ पे आप रेशियोज देखेंगे, बहुत अच्छे से रेशियोज भी जुड़ गए। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत अच्छे से रेशियोज भी जुड़ रहे हैं। हालांकि एक डाउन ट्रेंड के बाद जब भी मूव बनता है तो वो बहुत बहुत बार इम्पल्सिव मूव में नहीं जाता है, और वो एक टॉपिस टॉपिस टाइप स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन वेव 1 and 3। तो दिस इज कॉल्ड एज एन लीडिंग डायगोनल। ये लीडिंग डायगोनल है मेरा। उसके बाद वेव 2 बना करेक्टिव जो 0.618 तक आया है। उसके बाद चौपी स्लॉपी मूव लेके थर्ड कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप बन पे बड़ी कैंडल बनी जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन गैप। कैन बी एक्सेलरेशन गैप। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड कंप्लीट हुआ, और थर्ड कंप्लीट देखेंगे आप 2.414 पे। अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2.414 पे बहुत सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे बैंक निफ्टी के या निफ्टी के या बहुत सारे मूव्स कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। और उसके बाद जैसे यहाँ पे रिजेक्शन का साइन मिला हमें इन टर्म्स ऑफ द बहुत बड़ी कैंडल, यहाँ पे वापस से एक चार्ट कंसोलिडेशन में चला गया। तो दिस इज एन कंसोलिडेशन। मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें निफ्टी का, जहां पे मैंने बोला था कि एक ट्रायंगल करेक्शन है, और ट्रायंगल हमेशा इज अ प्लेस ऑफ इक्विलिब्रियम। प्लेस ऑफ इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि यहाँ पे बाय और सेलर का इक्विलिब्रियम बनते रहता है। यहाँ पे या तो शॉर्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं या फिर लॉन्ग एक्यूमुलेट होते हैं। मगर जैसे ही ये चार्ट बता रहा है कि ये मेरा बनेगा, यहाँ पे वन बना, सॉरी ए बना, उसके बाद बी बना जो ट्रायंगल शेप में गया। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज अगेन अ बैरियर ट्रायंगल। बैरियर ट्रायंगल का एक्सप्लेनेशन मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था, जहाँ पे मैंने बोला था बी और डी बैरियर थे, यहाँ पे ACE बैरियर है। तो यहाँ पे 0.5 का बहुत अच्छा फिबोनाची रेशियो भी मेंटेन किया उसने, और मैं चार्ट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस को कि ये 382 तक आए। और 382 पे यहाँ पे देखेंगे, 382 पे और 786 पे, ऐसे दो उसने क्लस्टर पॉइंट्स भी बनाए। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये क्लस्टर पॉइंट विल बी द प्राइस पॉइंट विच विल बी अट्रैक्टेड। तो प्राइस यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकती है, इस प्राइस पॉइंट तक आ सकती है। और यहाँ पे अगर आपको कोई रिवर्सल के साइन मिलते हैं तो वहां पे मैं लॉन्ग लूंगा फिफ्थ के लिए। तो फिफ्थ के लिए लॉन्ग कैसे लूंगा मैं, यहाँ पे मुझे डेक्सेलरेशन चैनल लगाना पड़ेगा। जो डेक्सेलरेशन चैनल मेरा ऐसा बनेगा, ये मेरा यहाँ पे डेक्सेलरेशन चैनल बनेगा, जो मैंने 3 से 0 से लेके 0 to B ऑन द टॉप ऑफ ए, ऐसे मैंने ये डेक्सेलरेशन चैनल लगा। डेक्सेलरेशन चैनल में हमेशा लाल इसमें कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया डेक्सेलरेशन चैनल। और डेक्सेलरेशन चैनल जैसे ही मेरा ब्रेक होगा यहाँ पे एक डाउन मूव के बाद, डाउन मूव के बाद जैसे ही मेरा डेक्सेलरेशन चैनल, ये डाउन मूव बन के यहाँ से जैसे ही मेरा डेक्सेलरेशन चैनल ब्रेक बनेगा, यहाँ पे मेरा फिफ्थ लेग के लिए मैं पोजीशन लॉन्ग ले सकता हूँ। तो फिफ्थ अगर आता है और डेक्सेलरेशन चैनल ब्रेक करके, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा अभी एक और लेग मूव पेंडिंग है, और एक लेग मूव पेंडिंग है जो सी बनेगा। अगर सी बनाने के बाद अगर वो ये चैनल ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो मेरा प्राइस टारगेट क्या रहेगा, मैं आपको मेरे सामने यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ कि उसका हम लोग टारगेट्स कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग लेंगे प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन जो लेंगे हम लोग लेंगे 0 से लेके 3 प्रोजेक्टेड फ्रॉम 4 फॉर द टारगेट ऑफ 5। तो ये मैंने लिया 0, उसको रखा 3 पे, और उसके रखा 4 पे, जो मैंने 382 पे रख रहा हूँ वहां पे। हो सकता है ये 382 की जगह 0.5 भी, अगर 0.5 है तो मैं जो अभी टारगेट निकालने जा रहा हूँ उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो ये मेरा 382 एंड 0.618, ये मोस्ट प्रोबेबल रेशियोज अब तक मैंने देखे। मैंने ऑलमोस्ट 1000 चार्ट स्टडी किए, जहां पे मैं देखता हूँ कि ऑलमोस्ट वेव फिफ्थ के लिए ये रेशियो आ ही जाते हैं। तो दिस इज व्हाट विल बी माय price target for wave 5 if at all I am going for wave 5 after finishing my wave C at fourth level
और उसके बाद जो बनेगा वो अगर फिफ्थ मूव बनता है तो वो फिफ्थ मूव प्राइस को लेके जाएगा ऑलमोस्ट 1704, या फिर प्राइस को लेके जाएगा 1743 तक। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मेरे वेव्स के रूल ही लग रहे हैं, तो मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही यहाँ पे कि मुझे ए और एबीसी में इसको रीड करना चाहिए चार्ट को, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली बेस चैनल भी यहाँ पे मेरा एग्री कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम बेस चैनल पे ही प्राइस रुकती है, फोर्थ प्राइस वाली। तो यहाँ पे बेस चैनल पे प्राइस रुकेगी ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 382 शायद थोड़ा नीचे चला जाए यहाँ पे, और बेस चैनलों को ब्रेक करके उसने मुंह दिया है, तो वो भी मेरा थर्ड हो जाता है यहाँ पे। अगर मैं देखूं एमएससीडी के इसमें, तो एमएससीडी भी मुझे बोल रही कि शायद यहाँ पे थ्री के लिए फोर्थ एक मूव पेंडिंग है और मैं फिफ्थ के लिए जा सकता हूँ। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है कि फोर्थ के लिए प्राइस नीचे आएगी और फिफ्थ के लिए वापस ऊपर जाएगी। तो ये था मेरा अब तक का इलियट वेव एनालिसिस एचडीएफसी बैंक का। आप अगर हो सके तो कोरिलेट करिएगा सेम चार्ट बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ, और हो सके तो सेम चार्ट आप कोरिलेट करिएगा बाकी बैंक के। जैसे मैंने बोला कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक एंड कोटक बैंक, ये 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैंक निफ्टी के। तो इसके साथ कोरिलेट करिएगा और देखिएगा क्या हो रहा है। बहुत ब्यूटीफुल इम्पल्स बना, यहाँ पे वेव फोर्थ आ सकता है, उसके बाद वेव फोर्थ के लिए हम लोग ऊपर जा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट एंड माय इलियट वेव एनालिसिस। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पे जुड़िएगा आप। और बिल्कुल इस एनालिसिस को आप शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ये रेशो यहाँ पे मेरा 0.5 भी हो सकता है। आपको इसको लेके चलना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द फिबोनाची लेवल्स, इन टर्म्स ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम इंडिकेटर्स वगैरह साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए। आपने वीडियोस अगर नहीं देखे तो देखिएगा, बहुत सारा लर्निंग्स मिलेगा आपको। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत सारा लर्निंग्स मिलेगा। एक सिस्टम क्या होती है, एक डिसिप्लिन क्या होती है, एक 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 एज क्या होती है, ट्रेडर्स ने कैसे ट्रेड करना चाहिए, ट्रेडर्स के पास मिनिमम क्या क्या होना चाहिए। ट्रेडर्स के पास मिनिमम 3 चीज का आंसर होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, मेरा टारगेट कहाँ पे है, और अगर मेरा स्टॉप लॉस भी नहीं आता और अगर टारगेट भी नहीं आता तो मुझे इस ट्रेड में कितनी देर तक रुकना है। तो वो सब आंसर उसके पास होने चाहिए। अगर आप ये सब रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ करते हो तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। लूजर तो आप रहेंगे नहीं, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। अगर ये चैनल अगर ये एनालिसिस आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए उसको, उनको बताइए, उनको जोड़िए मेरे चैनल के साथ, और बहुत सारा लर्निंग के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। Once again, I am Vinod Popatlal Chauhan from WaveSmart. Our aim is trade smart and invest wise. और बहुत सारा लर्निंग्स हम लोग लेके आएंगे अपकमिंग वीडियोस में। नॉट ओनली चार्ट रीडिंग, मगर बहुत सारा फाइनेंस रिलेटेड भी स्ट्रक्चर हम लोग लेके आने वाले हैं इन प्रेजेंट डेज। शायद हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग कौन से एज में कैसे क्या करना है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो बहुत सारा लर्निंग नॉट ओनली रिलेटेड विद स्टॉक मार्केट बट विद रिलेटेड विद फाइनेंस में आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद फाइनेंस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ और एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट भी हूँ। तो आई फाइंड आई एम वर्थ गिविंग यू सम ऑल मोस्ट डिटेल्स व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग यू। बहुत सारे वीडियोस इन पाइपलाइन है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वापस आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा मुझे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना। Bye from the team Real Smart. Bye from the Vinod, Dr. Vinod Popular John. Yeah. Bye and enjoy your profits in HDFC Bank. Thank you, friends.